नमस्कार। पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे सीनियर एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि एक स्टीमर पलटी है जिसमें कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी ज्ञानेंद्र सर से। सर बताइएगा पूरी जानकारी। ये देखिए, आज ये मथुरा वृंदावन का ये मामला है। ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में ये एक लुधियाना से कहा जा रहा है कि ये लुधियाना पंजाब से कुछ पर्यटक यहाँ पर आए थे, श्रद्धालु थे। वो उन्होंने बांका बिहारी मंदिर है वहां पर दर्शन वगैरह किए। उसके बाद यमुना में वो लोग बोटिंग के लिए गए और उन्होंने स्टीमर बुक कराया और ये दो स्टीमर बुक कराए गए थे। दो स्टीमर में से एक स्टीमर में कहा जा रहा है कि 25 से 30 लोग सवार थे और ये स्टीमर जो था ये आगे जब बढ़ रहा था, ये बांके बिहारी मंदिर से कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना में ही नदी में केसी घाट है, श्रृंगार घाट के नजदीक, और उसी घाट के पास पीपे का पुल यानी जो पैंटून पुल बनता है, जो अस्थायी रूप से बनाया जाता है, वो पुल था। और हवा तेज चल रही थी। हवा तेज चलने की वजह से वो स्टीमर का कुछ बैलेंस बिगड़ा और वो एकाएक वो जाकर उस पीपे के पुल से टकरा गया। जैसे ही वो टकराया उसके बाद से अफरा तफरी मच गई और सीधे तौर से लोग जाहिर सी बात है बचने के लिए कई लोग नदी में कूद भी गए। और ऐसे में उसके बाद स्थानीय जो वहां पर गोताखोर थे, जो और नाविक थे, उन्होंने तुरंत कोशिश की और ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 लोग उसी वक्त बचा लिए गए। कुछ लोगों को बाद में बचाया गया, तो करीब 12 से 15 लोग बचाए गए और 10 लोग वो डूब गए थे। हालांकि स्टीमर में कितने लोग सवार थे अभी उसकी एग्जैक्ट जानकारी, चूंकि ये एक बड़ा ग्रुप था, 100 से ज्यादा लोग थे, अलग अलग कुछ लोग स्टीमर में आए थे, दो गुट। और वो लोग जो दो ग्रुप्स थे, उनमें से जिस स्टीमर में हादसा हुआ था उसमें माना जा रहा है कि 27 से 30 लोग थे और इसमें से 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। ये डीआईजी ने ये बात कही है कि ये जो लोग थे, जो बाकी है, जो लापता हैं, या तो कुछ लोग तैर के या किसी तरीके से दूसरे किनारे गए, कुछ और नावों में लोगों को बचाया गया, क्या शायद उनमें चले गए हों, उनकी हालत बिगड़ी होगी या उनको ले जाया गया होगा। तो वो अभी उसको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग लापता हैं या नदी में डूबे हुए हैं या उनको कहीं कुछ बचाया जा सकता हो, किसी किनारे में अटके हों, किसी उसमें नदी के अंदर कई सारे पत्थर या कुछ ऐसी जगह है जहां पर वो अटके हैं या उन्होंने आसरा लिया हो, उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई, आर्मी की भी मदद ली गई। और यहाँ पर आर्मी जो है, मथुरा से सेना की एक टुकड़ी आ गई जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिसने हिस्सा लिया है, और लगातार सर्च चल रहा है। और जो तमाम जो घायल हैं, जो उनको निकाला गया, कई लोगों के पेट में पानी जाने की वजह से उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तुरंत जैसे ही जानकारी आई तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर शासन स्तर से भी कवायद शुरू हुई और ये कहा गया कि जो लोग घायल हैं उनका बाकी अगर वहां पर से इसके अलावा आगे के भी कोई स्पेशलाइजेशन की अगर वहां पर उनके ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो उसका भी सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अब एक बात सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ एक बड़ी जो बात आ रही है सामने, वो बात ये आ रही है कि ये लोग जो थे, जो लोग इस स्टीमर में सवार थे, ये कहा जा रहा है कि इस स्टीमर का जो नाविक था, जो इसको सेलर था, वो भाग चुका है, वो फरार हो गया। दरअसल ये बड़ी चूक सामने आई। ये कहा जा रहा है कि ये जो स्टीमर है, इनमें बैठने की जो तादाद है, ये सिर्फ 15 से ज्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए, लेकिन इस स्टीमर के इसमें सवार जो थे वो दुगने के करीब लोग हो गए थे। और ये ऐसा अक्सर होता रहता है। ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी मिलीभगत से ऐसा किया जाता है और ये चंद रुपए कमाने के लालच में ही ऐसा होता है। और इनमें से एक और दूसरी जो बात सामने आई है, वो कोई भी लाइफ जैकेट्स किसी को नहीं पहनाई गई थी। और अगर लाइफ जैकेट्स होती तो अगर पानी में गिरे भी होते तो भी उनको बचाया जा सकता था, उनकी जान बच सकती थी। बिल्कुल। तो ये जो 10 लोग मौत हुई है, इसमें एक लापरवाही का एंगल बड़ा सामने आया है और इसी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। कुछ लोगों को जानें गंवानी पड़ी, कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर है और कई लोग अभी भी लापता हैं। तो फिलहाल ये वेरीफाई भी किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी कितने लोग हैं, कितने लोग सवार थे, कौन कौन था, वो लोग भी, इतना एक बड़ा ग्रुप था, वो भी अभी वेरीफाई करने के लिए ही कोशिश चल रही है, कवायद। लेकिन फिलहाल यही बस सामने बात आई है कि एक लापरवाही का जो एंगल है, इसने चिंताएं बढ़ाई हैं और ये कहा जा रहा है कि इस लापरवाही की वजह से ही ये इतना बड़ा ये हादसा अंजाम दिया।
दिया गया। तो इस वजह से अब इसकी जांच भी होगी और इसमें जो दोषी होंगे उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। लेकिन अगर ये लापरवाही नहीं होती तो शायद कई जो बेशकीमती जानें थी वो बचाई जा सकती थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ज्ञानेंद्र जी जानकारी दे रहे हैं कि 10 शव अब तक मिल चुके हैं, ये 10 शव मिल चुके तो आप मानकर चलिए कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। 10 लोगों की जान एक ये हादसे में जा चुकी है और बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं बड़ी चूक निकल कर आई है कि आप ओवरलोड लेकर चल रहे हैं स्टीमर और ऊपर से नाविक जो है फरार हो जाता है, उनकी जानकारी निकल कर आती है। ज्ञानेंद्र जी ये भी बताइएगा ये कितने बजे का जो है ये हादसा पेश आया है और इसमें अभी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया निकल कर आई है और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या फिर डिप्टी सीएम की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई इस पर? हाँ देखिए, पहले तो जो हादसा हुआ है ये दोपहर के करीब 1 से 2 बजे के करीब ये लोग नाव में सवार हुए थे और ये जो हादसा हुआ है ये 3 बजे के करीब हुआ है। तो दोपहर के 3 बजे के करीब ये नाव का जो पलटने का हादसा हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो हादसा 3 बजे के करीब जब हुआ उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, फिलहाल तुरंत तो वहां पर जो लोग मौजूद थे मौके पर, जो प्रशासनिक जो लोग थे, तंत्र के लोग, इसके अलावा जो गोताखोर थे, स्थानीय कई नाविक थे, उन लोगों ने बचाने की कोशिश की और जैसे ही ये बात सामने आई कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसके बाद फिर जिला प्रशासन की टीम भी सक्रिय हुई। तो फिलहाल ये जो जानकारी अब ये तय की जा रही है कि इसमें से दोषी कौन हो सकता है, किसमें किसकी लापरवाही हो सकती है, वो भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। और शासन स्तर की आपने जो बात पूछी है उसमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने त्वरित इस पर रिस्पॉन्स देते हुए ये कहा है कि जो लोग, ये बड़ा एक दुखद हादसा है और जो लोग इसमें जिनकी जान गई उनके प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने भरोसा दिया कि जो भी घायल होंगे, जिनकी भी तबीयत बिगड़ी हुई है, इस हादसे से बचाए गए हैं, उनका इलाज कराया जाएगा और उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो फिलहाल ये कवायद चल रही है कि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ लिया जाए, क्योंकि अब शाम गहराने लगी है और एनडीआरएफ की भी टीमें लगी हैं, सेना के भी जवान लगे हुए हैं। तो अब बहुत ही कम चांसेस भी हैं कि अगर कुछ लोग लापता होंगे तो उनके बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये जो मरने वालों का आंकड़ा है ये थोड़ा और बढ़ सकता है इस दुखद हादसे में, लेकिन अब ये तय होना होगा कि इस हादसे के पीछे दरअसल एक हादसा होने के बाद एक बड़ा सबक भी दे जाता है। अब ये सबक यही है कि इस हादसे में किसकी जिम्मेदारी थी, कैसे उसको इसको करना चाहिए था, लाइफ जैकेट्स होने चाहिए थे, अगर क्षमता से अधिक सवार लोग थे तो फिर वहां के कुछ लोग का जिम्मेदारी होनी चाहिए थी स्थानीय पुलिस प्रशासन की, कि कैसे नाविक जरूरत से ज्यादा लोगों को बैठा लेते हैं। और ऐसे हादसे ज्यादातर जगहों पर होते हैं जहां पर नावों में क्षमता से अधिक लोग जब बैठा लिए जाते हैं तब इस तरीके के हादसे होते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ जहां क्षमता से ज्यादा लोग थे और इसके अलावा सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, लाइफ जैकेट्स तक नहीं उनको दी गई थी। और जब जाहिर सी बात है जब 15 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 30 लोग बैठाए जाएंगे तो लाइफ जैकेट्स भी इतनी होंगी नहीं और वो सब कुछ भी जो होता है वो फौरी तौर से, रस्मी तौर से रस्म अदायगी की जाती है। अक्सर वैसे भी सुरक्षा के इंतजामों की कागज में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हकीकत में नहीं होता है ऐसा कुछ, और इसी का नतीजा होता है कि इस तरीके के बड़े हृदय विदारक ये घटनाएं सामने आती हैं। और आज एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है जहां पर अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, सेना और एनडीआरएफ का, और इसके साथ ही जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और बाकी 10 लोगों के मृत्यु होने की भी पुष्टि हुई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल चलते आप प्लीज ये बताइएगा, एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये स्टीमर पलटी है क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही श्रद्धालु थे या फिर कई अन्य लोग भी इसमें सवार थे? देखिए अभी तो ये जो बात सामने आ रही है कि लुधियाना का जो ये ग्रुप आया हुआ था, लेकिन इनके कुछ रिश्तेदार बाकी जगहों से भी आए हुए थे। तो अभी थोड़ी देर और लगेगी ये कंफर्म होने में, लेकिन एक बड़ी जो उनमें से संख्या थी वो पंजाब से ही ताल्लुक रखने वाले लोग थे। लेकिन इसके अलावा इनके कुछ रिश्तेदार बाहर के भी थे। तो ये भी कहा जा रहा कि प्रशासनिक अफसर ये भी मानकर चल रहे हैं कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार दिल्ली के भी थे, वो लोग भी पहुंचे हुए थे, कुछ और जगहों से थे। तो ऐसे में ये पूरे जो लोग हैं ये एग्जैक्टली सारे लोग क्या पंजाब से थे या कुछ उनमें से उनके कुछ रिश्तेदार या उनके ग्रुप के सदस्य बाहर के भी थे, इसको अभी वेरीफाई होना बाकी है। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि बड़ी संख्या उन्हीं लोगों की थी जो पंजाब से आए हुए थे। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में, इस हादसे में, उनमें से 10 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हुई है, इतने शव बरामद हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीनियर एडिटर है, जो ये जानकारी दे रहे हैं, और बड़ी खबर अपने आप में है
कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है कि जब श्रद्धालु पंजाब से चलकर, लुधियाना से चलकर वृंदावन में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वहां पर वृंदावन नदी में अचानक से जो स्टीमर है वो पलट जाती है, और जिसमें कई लोगों को मौके पर बचाए भी जाते हैं। लेकिन अभी कैजुअलिटी ज्यादा बताई जा रही है। 10 लोगों के जो है शव बरामद किए गए। जो आगे अपडेट निकल आएगा वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।